हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू राहुल ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, आज हम लोग दिगंत दू, ठीक है, हिंदी पढ़ रहे हैं। अगर अंग्रेजी आप पढ़ रहे होते हैं तो यहाँ पे रेनबो होता, ठीक है, और आप हिंदी पढ़ रहे हैं 12th में तो यहाँ पे जो आपका बुक का नाम है दिगंत दू, ठीक है। दिगंत दू से कविता हम लोग पढ़ रहे हैं। कविता का नाम है पुत्र वियोग। क्या नाम है? पुत्र वियोग, ठीक है। और इनके राइटर कौन हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। तो पहले सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। इनका जो जन्म है 16 अगस्त 1904 को, ठीक है, और मृत्यु जो है 15 फरवरी 1948 को हो गया था। कार दुर्घटना में इनका मृत्यु हो गया था, है ना। ये नागपुर से जबलपुर वापस लौट रहे थे तो बीच रास्ते में क्या हो गया? कार दुर्घटना हो गया और इनकी मौत हो जाती है। लेखिका हैं, लेखक नहीं, लेखिका हैं, ठीक है। तो किस लेखिका की मौत कार दुर्घटना में हो गई? सुभद्रा कुमारी चौहान की, ठीक है। कहाँ से वापस आ रहे थे? नागपुर से वो वापस जबलपुर आ रहे थे। जबलपुर कहाँ है? एमपी में, ठीक है। हाँ, बसंत पंचमी के दिन, बसंत पंचमी के दिन क्या होता है? सरस्वती पूजा होता है। तो बसंत पंचमी के दिन वो लौट रहे थे तो उनकी कार दुर्घटना हो गई, ठीक है। जन्म स्थान इनका है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, और इलाहाबाद में किस जगह पे? निहालपुर में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के कहाँ पे? इलाहाबाद में, और इलाहाबाद में कहाँ? निहालपुर में, ठीक है। इनके माता पिता का नाम, माता का नाम है श्रीमती धीराज कुंवर और पिता का नाम है ठाकुर रामनाथ सिंह, ठीक है। कहा जा रहा है कि इनका जो विवाह है ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान से हुआ था। मध्य प्रदेश की निवासी थे, ठीक है। तो क्या है, महिला का जहाँ शादी हो जाता है फिर वहीं चली जाती है, नहीं ससुराल में। तो इनका शादी कहाँ हुआ था? एमपी में। एमपी में कहाँ? मध्य, वही जबलपुर के आसपास वाला एरिया में हुआ होगा। तो उसके बाद है कि ठाकुर लक्ष्मण सिंह अंग्रेज़ द्वारा जब्त कूली प्रथा और गुलामी का नशा नाटकों के प्रसिद्ध लेखक थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और कांग्रेसी नेता थे, ठीक है। इनके पति भी क्या थे? लेखक थे, ठीक है। इनके पति क्या चीज़ लिखे थे? जब अंग्रेज सरकार जब यहाँ पे हुकूमत कर रही थी तो कूली प्रथा, गुलामी का नशा, ये सब चीज़ों का वो जिक्र करते हैं। नाटक के क्या हैं? लेखक हैं, ठीक है। और साथ साथ क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी थे और कांग्रेसी नेता थे, ठीक है। कहता है कि इनकी जो शिक्षा दीक्षा है कार्थवेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में हुई, ठीक है। इलाहाबाद में जन्मे थे तो कहाँ पढ़ाई लिखाई करेंगे? इलाहाबाद में ही करेंगे। कहता है कि एक इनकी बैचमेट थी, है ना, महादेवी वर्मा। कौन? महादेवी वर्मा, ठीक है। तो इनकी बैचमेट का नाम कौन है? महादेवी वर्मा। पूछता है, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान के समकालीन चाहे बैचमेट कौन थी? महादेवी वर्मा थी, ठीक है। हाँ, बहुत फेमस लेखिका है महादेवी वर्मा भी, ठीक है। कहते हैं कि उन्होंने 9 तक थियोसॉफिकल स्कूल में पढ़ाई की। उसके बाद शिक्षा को छोड़ के असहयोग आंदोलन में कूद गई, ठीक है। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? किन्हीं को पता है? असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तुम लोगों को कुछ नहीं पता? 9th-10th नहीं पढ़ रहे हो तुम लोग? हिस्ट्री कुछ नहीं पता है? कब हुआ था रे असहयोग आंदोलन? 1920 में हुआ था, ठीक है। लगता है कि तुम लोग कुछ दिन में देश कब आज़ाद हुआ था ये भी भूल जाओगे। हाँ, 2000 के ईस्वी में जिनका बर्थडे है उनको क्या पता कैसे कैसे देश आज़ाद हुआ है, समझा। गांधी जी तो पता है, गांधी जी क्या बोला कर नोट पे, बस इतना ही जानकारी रखोगे, ऐसे काम थोड़े ना चलेगा। इतिहास को थोड़ा बहुत जानो, ठीक है। कहते हैं कि इनकी जो प्रमुख कर्म क्षेत्र था, समाज सेवा भी की उन्होंने, राजनीति में भी इन्होंने क्या किया? हिस्सेदारी लिया, स्वाधीनता संघर्ष में भी भागीदारी रहे, कई बार वो जेल भी गए हैं, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से महाराष्ट्र में एमएलए भी हुए, ठीक है। कहता है कि इनकी विचित्र जो रुचि थी काव्य रचना में ज़्यादा था, वहीं आगे चल के इनको क्या किया?
साहित्यकार के रूप में और तथा कवित्री के रूप में इनको प्रतिष्ठा मिला। ठीक है। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं, मतलब रचनाएं। मुकुल, ये सब पूछेगा। मुकुल जो है एक कविता का संग्रह है। ठीक है, कविता संग्रह है। ठीक है, और कब का है? 1930 का। ठीक है। इसके बाद है त्रिधारा, त्रिधारा। ठीक है। उसके बाद है बिखरे मोती। बिखरे मोती में कहानी है इनका। मुकुल में क्या है इनका? 2007 के बाद हम हिंदी नहीं लिखते थे, इधर लिख रहे हैं। ठीक है। सभा का खेल, सभा के खेल। ठीक है। ये भी कहानी संग्रह है। कहता है कि मुकुल पर इनको एक पुरस्कार मिला था, शेक्सपियर पुरस्कार। कौन सा? शेक्सपियर पुरस्कार। ठीक है। कहा जा रहा है कि अच्छा, इतना तो हो गया। जो मुख्य बात आपके किताब में लिखा हुआ है उसको आप अंडरलाइन किए। क्या क्या अंडरलाइन किए? कि इनका जन्म कब हुआ था और मृत्यु इनका कब हुआ था। ठीक है। मृत्यु कैसे हुआ था आप लोग बताइए? कार एक्सीडेंट में हो गया था। कहाँ से लौट रहे थे? नागपुर से जबलपुर लौट रहे थे। तो बीच रास्ते में किस दिन हुआ था? बसंत पंचमी के दिन हुआ था। ठीक है। इनका जन्म स्थान कहाँ है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, निहालपुर। ठीक है। इनके पति का नाम क्या है? हस्बैंड का? ठाकुर लक्ष्मण सिंह। वो क्या थे? ठाकुर लक्ष्मण सिंह, बोलो। हाय, करेगा तुम उल्टा पुल्टा। अरे हम पति पूछ रहे हैं। ठाकुर लक्ष्मण सिंह ही उनके पति थे। खुद लेखक भी थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे, और क्या थे? कांग्रेसी नेता भी थे। ठीक है। उनके पति का कौन कौन रचना है? कूली प्रथा और गुलामी का नशा। ठीक है। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है कब हुई थी? मतलब किस स्कूल में हुई थी? क्राथवेट गर्ल्स स्कूल। और इनकी जो बैचमेट थी वो कौन थी? महादेवी वर्मा। ठीक है। केमा तक पढ़ाई करके आंदोलन में कूद गई। 9 क्लास करने के बाद किस आंदोलन में सक्रिय हो गई? असहयोग आंदोलन में। ठीक है। एक बाद में उनको जेल भी हुआ, कांग्रेसी नेता से एमएलए भी बने। ठीक है। समाज सेवा भी उन्होंने किया। इनको काव्य रचना में इंटरेस्ट था। बाद में क्या हो गए? उसी के क्षेत्र में इनको प्रतिष्ठा मिला। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन है? मुकुल। मुकुल में क्या है? कविता संग्रह है। कब है? 1930 में। मुकुल के लिए इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? शेक्सपियर पुरस्कार। ठीक है। उसके बाद है त्रिधारा। फिर बिखरे मोती। बिखरे मोती में क्या है? कहानी संग्रह है। और सभा का खेल, इसमें भी क्या है? कहानी संग्रह। अब इससे और भी कुछ चीज़ें आपसे इसमें बारे में पूछेगा, है ना? कौन सा वादी? तो छायावादी। ठीक है। अब कुछ और पॉइंट अंडरलाइन करवाएंगे, करिए। कहता है कि छायावादी काव्य धारा के थे। ठीक है। देखिएगा नीचे ही लाइन में लिखा होगा छायावादी। ठीक है। छायावादी काव्य धारा का अंडरलाइन कीजिए। सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी के छायावादी काव्य धारा के समानांतर, है ना, लिखा हुआ है ना। ठीक है। राष्ट्रभाव भी धारा लिखते थे। ठीक है। राष्ट्र, हम उस समय हम लोग क्या था? अंग्रेजों के गुलाम थे। ठीक है। और इनका जो लिखने का जो युग है ना, स्टार्टिंग हुआ था भारतेंदु युग में। ठीक है। अच्छा, युग समझ रहे हैं? भारतेंदु युग का मतलब क्या? भारतेंदु हरिश्चंद्र भी क्या थे? लेखक थे। तो जो उस टाइम के जो उसके टाइम में जो लेखक जो हुए वो उनके युग के हो गए हैं। ठीक है। कहता है कि जब लिखना स्टार्ट किए थे पहली बार उन्मेष, तो भारतेंदु युग में, ठीक है, लिखना चालू किए। लेकिन विकास कब हुआ? द्विवेदी युग में। ठीक है। द्विवेदी युग में समझे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। कहा जा रहा है आगे कुछ जो पॉइंट अंडरलाइन करवाना है करवा दे रहा हूँ मैं। बाकी तो आपको लिखना होगा। अगर मूल रूप से सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में तो क्रांतिकारी भी थी। ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी भी थी, कांग्रेसी नेता भी थी। बहुत सारी चीज़ इनके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है।
चलिए अब इतना ही है इनके बारे में, सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में। अब होता क्या है कि इनका पुत्र का मृत्यु हो गया है, ठीक है। और पुत्र के मृत्यु होने के बाद एक महिला, एक माँ पे क्या दर्द होता है ना, उसी के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। ज़्यादा है नहीं बड़ा कविता, जल्द ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे से प्यार प्यार से समझना है। कहता है पुत्र वियोग, यानी पुत्र के लिए विलाप करना, रोना, है ना। कहा जा रहा है कि आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। बड़ा सिंपल लैंग्वेज इनका है, ये मॉडर्न हिंदी के हैं लेखिका, इसी चलते इनमें कोई ऐसा वर्ड आपको नहीं मिलेगा जिससे आप परिचित नहीं हो। कहता कि आज दिशाएं भी हंसती हैं, दिशा की को है 4 गो, तो जितने भी दिशा में लोग जो हैं वो सभी हंस रहे हैं, गा रहे हैं। कहता है उल्लास विश्व पे छाया, और पूरे संसार में क्या है? उल्लास है, खुशियाँ हैं, ठीक है। कहता है कि मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया, यानी लेखिका के जो पुत्र की जो मृत्यु हो गई है, जिससे वो क्या करती थी? खेला करती थी। खेलने का मतलब क्या? ऐसा थोड़े खिलौना टाइप का। एक माँ के लिए उसका जो बाल बच्चा होता है, महिला हो, पुरुष हो या फिर मतलब लड़का हो या फिर लड़की, माँ के लिए दोनों क्या संतान समान ही है। सुभद्रा कुमारी चौहान का पुत्र था, पुत्र को मरने के बाद वो यही लिखती है कि आज चारों दिशाएं में क्या है? हंसी है, पूरे संसार में क्या है? उल्लास है, खुशियाँ हैं, लेकिन मेरा हुआ खोया जो खिलौना है अभी तक मेरे पास ना आया। जो इन्होंने खो दिया, मरने के बाद थोड़े ना कोई आएगा, नहीं आएगा। कहता है शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से उसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ का कर जिस समय पुकारा। ठीक है, अब देखते हैं छोटे बच्चे को ठंड के दिन में आप नहीं उतारते हैं गोदी से। गांव देहात का लड़का नहीं, गांव देहात का लड़का मिट्टी में खेलेगा ही नहीं। खेला रे? कैसे खेला है? घुलट घुलट के नहीं। हाँ, अब ना सिस्टम हो गया है टाइल्स वाला, अब तो घर में टाइल्स लग गया है। हाँ, वॉकर भी हो गया है। चलिए नाला रोड, वहाँ पहिया वाला लगल मिल रहा है अपना, लालना पालना झूलना। हम लोग के टाइम में ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। साइकिल का टायर लेके चलाते रहिए, घूमते रहिए, है ना। 2-4 गांव घूम के आए, पूरा धूल कन से भर गए, है ना, वो ज़माना था, ठीक है। तो इसकी जो है सुभद्रा कुमारी चौहान कह रही है कि शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से उसे उतारा। मतलब जो बेचारा भूमि में जो खेलना चाहिए, ज़मीन पे जिसको खेलना चाहिए, उसकी माँ यह सोचकर उसे नहीं उतारी कि कहीं मेरे बाबू को क्या लग जाए? शीत न लग जाए। शीत का मतलब क्या? ठंड न लग जाए। लेकिन हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। छोटे बच्चे को जितना खेल सकता है खेलने दिया जाए। क्यों खेलने दिया जाए? क्योंकि जब हम लोग पैदा लेते हैं, छोटा बच्चा अगर कोई शिशु है तो उसके लगभग 300 के आसपास हड्डियाँ होती है, ठीक है। और जैसे जैसे वो वयस्क होगा तो हड्डियाँ 206 हो जाता है, घटता नहीं है। जैसे मान लीजिए कि इसमें अभी क्या है, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, तो ये बाद में जो सब जुड़ के ज्वाइंट होके एक ही बन जाएगा। तो जो जितना जिसका मूवमेंट हो बढ़िया होगा, खेले कूदेगा, उसका शरीर का स्ट्रक्चर बिल्कुल बढ़िया होगा। देखते हैं शहर के बहुत लड़का लंबा कुब्बड़ ऐसे रहता है, कोई ऐसे रहता है बेढंग, क्योंकि उसने वर्कआउट किया ही नहीं, और फिर जाएगा जिम में करने के लिए। तो जब इस इनिशियल स्टेज हाथ पैर सही होने का जब उसको टाइम था, तो किसी को गोद से उतारा ही नहीं। ये गोदी से लेकर वो गोदी तक, वो गोदी से लेकर वो गोदी तक करता रहा। छोड़ दीजिए बच्चा को, थोड़ा अपने से उसको वर्क करने दीजिए। गाँव देहात में ऐसा ही होता है। लेकिन इनकी माँ जो है ठंड लगने के डर से इनको उतारा भी नहीं। कह रहा है कि छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ का कर जिस समय पुकारा। मतलब महिलाएं हैं तो महिलाओं को तो बहुत सारा काम है घर का करना, वो तो करेंगे ही घर का काम। तो जिस समय वो रोया, जिस समय वो माँ का कर पुकारा, वो सारा काम धाम छोड़ के क्या हुई? दौड़ी दौड़ी वापस चली आई। कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। बड़ा सिंपल सा लैंग्वेज है, आप लोग अगर खुद भी देखिएगा तो पकड़ में आ जाएगा। कहता है कि थपकी देकर जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता, देख आँख में रात बिताई। ठीक है, छोटा बच्चा को कैसे सुलाते हैं? थपकी दिए हैं? कहाँ थपके दिए?
इधर नहीं देने का, आँख तर देने का, ऐसे नहीं सोएगा ना। आप पिठिया पे दीजिएगा तो थोड़े ना सोएगा, इधर हल्का हल्का दीजिए। तो क्या होता है, हल्का हल्का दीजिएगा तो आँखिया पे उसको बाहर पड़ेगा, आँखिया मूंदेगा, और फिर धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, आँख बंद करके सूझ जाएगा। ऐसे नहीं मार दीजिएगा, है ना, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आए रोवे लगेगा, कस के नहीं मारना है, प्यार प्यार से सहलाना है, फिर सो जाएगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि थपकी देकर जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई। माँ कर रही है बेचारी, थपथपा के सुला रही है, और क्या कर रही है, लोरियां गा रही है। किसके लिए? आप लोगों के लिए लोरी गाई है मम्मी? तुमको कैसे याद है हूँ कर रहा है? याद है? हम लोग को बचपन में एक चीज़ याद है, दादी ने बड़ा कहानी सुनाया करती थी, और हुंकारी भरने के लिए बोलती थी। हुंकारी मतलब क्या, हूँ कहना है, ठीक है। तो कहानी चल रहा है, हम लोग बोले हूँ, फिर चल रहा है फिर चल रहा है हूँ करते कखनी नींद आ गया पते नहीं। और दादी भी तो इसी फिराक में रहती थी कि कब इसका हूँ ख़त्म कि हम कहानी ख़त्म। फिर अगला दिन सुबह सुबह उसको तंग करते थे, पूरा कहानी नहीं सुनाए, रात में है इसे बोला तुम ही सो गया था। तो ये सब क्या है, लोरियाँ कहानियाँ बच्चों को सुलाने का क्या तरीका है। ऐसा अब फील नहीं होता लगता है आपको ज़माने में, धीरे धीरे सब चेंज हो रहा है ना। अब सब मोबाइले में देख लेता है कहानी, कार्टून, वो सब खत्म हो गया। कहता है कि जिसके मुख पर जरा मलिनता देखकर आँख में रात बिताई, ठीक है। मलिनता समझते हैं, अगर बच्चा स्वस्थ नहीं है, ठीक है, बच्चा को भूख लगा हो, बच्चा बीमार हो, तो उसका चेहरा खिला उला नहीं दिखेगा। तो कहता है कि जरा सा मलिनता अगर उसके चेहरे पर देखे, उदासी अगर देखे, कौन, माँ, तो क्या करता है, देख आँख में रात बिताई। वो बेचारी रात रात भर उसके लिए जागी। किसके लिए? बच्चा के लिए, पुत्र के लिए, ठीक है। कहा जा रहा है जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, ठीक है। अब आपके माता पिता है ना, आप चाहे जिस रिलीजन से हों, हिंदू धर्म में है तो वो मंदिर जाते हैं, मुस्लिम में तो आपके यहाँ मस्जिद जाते होंगे, लेकिन जाके आपके लिए दुआ मांगते हैं नहीं कि मेरा बाल बच्चा क्या रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। तो कहता है कि जिसके लिए भूल अपनापन, ठीक है, पत्थर को भी देव बनाया। इन्होंने क्या किया, पत्थर को क्या किया, देवता के समान पूजा। किसके लिए? अपने पुत्र के लिए। कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। कहीं अपने बच्चे के लिए क्या, नारियल दूध हो, बतासा हो, वो सब सारे चीज़ चढ़ाया, उसके बदले में क्या, शीश भी नवाया, मतलब सर झुका के प्रणाम भी किए। फिर भी कोई कुछ कर न सका, छीन ही गया खिलौना मेरा। मैं असहाय विवश उठी है, उठ रहा है छौना मेरा, ठीक है। कहने का मतलब है कि सब कुछ कर लिए। कभी कभी गार्जियन को ना बड़ा अपने बच्चों से लगाव हो जाता है। कुछ जो गार्जियन होते हैं बच्चों के प्रति एकदम पूरा लगाव हो जाते हैं, उसके बच्चों की क्या सही है क्या गलती है वो उसको देखने से ही इनकार कर देते हैं। वैसा पेरेंट्स मत बनिए। जहाँ पे बच्चे गलत है पूरा जम के कुटाई कीजिए, ठीक है, लड़का सबके, और आप लोग को प्यार से समझाना चाहिए। कई बार होते हैं माता पिता बच्चे के अपना गलती देखते नहीं करता, खाली अपने तारीफ। हमको रिलेशन में कोई ऐसा भी है, उसके यहाँ गए, चाय ख़त्म नहीं हुआ कि उसका तब तक 10 तारीफ हो गया, है ना, और ज़्यादा तारीफ क्या सुन के क्या होता है, फूल के बर्रा हो जाता है, अब बाद में वही कुछ नहीं कर पाता है। समझे बात को? तो पेरेंट्स को ना इतना भी बच्चों से ज़्यादा लगाव नहीं हो जाना चाहिए कि क्या उसका सही है क्या उसका गलती है क्या। अब देखो ये क्या कर रहा है कि उसके लिए क्या नहीं किया, कौन, इनके माता पिता। करेंगे फिर भी कोई कुछ कर न सका, जिसको जाना था वो चला ही गया, छीन ही गया खिलौना मेरा। यानी उसके जो पुत्र थे वो क्या होंगे, ख़त्म हो गए, ठीक है। मैं असहाय विवश बैठी हूँ, मैं क्या करी, असहाय विवश बैठी हूँ, ठीक है। और रही उठ गया छौना मेरा, वो विवश ऐसे ही देखते रह गई। छौना का मतलब क्या, लड़का, उसका क्या हो गया, पुत्र जो है उसके सामने से चला गया, ठीक रहा। पेज पलटिए। तड़प रहे हैं बिकल प्राण ए, मुझको पल भर शांति नहीं है, वह खोया धन पान सकेगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। एक माँ का ममता जो है बच्चों के प्रति लेखक पूरी की पूरी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस कविता का मैं लास्ट में आप लोगों से मोरल पूछूंगा, मोरल आप लोग को बताना पड़ेगा। कविता तो ध्यान से समझ रहे हैं, सबसे पूछूंगा थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ। कह रहे हैं तड़प रहे हैं बिकल प्राण ए, ठीक है,
माँ का जो मतलब ममता है, वो प्राण जो है वो विकल की तरह तड़प रहा है, विकल मतलब व्याकुल होकर तड़प रहा है। कहता है कि उसको पल भर की भी शांति नहीं है। किसको? माँ को। कहता वह खोया धन पा न सकूंगी। लेखिका की भी जानती है कि मैं वो धन क्या करूंगी, वापस दोबारा नहीं पा सकेगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं। समझ रहे हैं? लेखिका यह बात को जानते हुए भी कि मैंने जो खोया है मैं उसको दोबारा नहीं पा सकूंगी, फिर भी वो क्या है, उसके लिए पल भर शांति नहीं है, तड़प रहा है, उसके प्राण क्या हो रहे हैं, व्याकुलता से मतलब बेचैन हो रहे हैं। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता यह मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा। अब जो पुत्र चला गया, एसी नहीं चल रहा है, एक फैन चला लीजिए, रुको चला दो, जाओ चला दो, ठीक है। कहता है कि फिर भी ही रोता है। देखो माता पिता को जिस बच्चा है, उधर भी चला दो, हो गया हो गया हो गया, ज़्यादा नहीं, आ जाइए। इधर वाला बंद कर दिया। अच्छा रे, पीछे वाला चलता है ना, तो उधर वाला हवा लगेगा ना, चला दो। गर्मी बहुत ज़्यादा है, 3 बजे तो हम खाना खाए हैं, खाना ही खाने की इच्छा नहीं है, इतना गर्मी में कौन खाए। चलिए, फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा। ये जो माँ है, माँ का जो है ममता पुत्र के प्रति इतना है कि वह रोती ही रहती है, इसका मन ही नहीं मानता है कि मेरा लड़का जो है वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया, चाहे मर गया है। कहता कि बड़ा जटिल नीरस लगता है, एकदम जटिल लगता है, कॉम्प्लेक्स इनका जीवन लगता है। किनका? सुभद्रा कुमारी चौहान का। और कहता है सूना सूना जीवन मेरा, और उनके जीवन कैसा लगता है, बिल्कुल सूना सूना लगता है। किसके बिना? पुत्र के बिना, ठीक है। यह लगता है यदि एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगाकर प्यार से सहला सहला कर उसे समझाती। कहता है कि अगर लेखिका को एक बार भी अगर उसको पाने का मौका मिले, किसको? पुत्र को, तो कहता है कि जी से लगाकर प्यार से सहलाकर उसको समझाती। यानी यह मौका अगर लेखिका के ज़िंदगी में आए कि अगर उसे एक बार का मतलब पाने का मौका मिले, तो कहती है कि मैं अपने जी से लगाकर मतलब छाती से लगाकर प्यार से क्या करती है, उसको समझाती। मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को यूँ छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ के अपने को मन समझाना। क्या समझाती? गले लगाकर कि मेरे भैया मेरे बेटे, है ना, माँ को यूँ छोड़ न जाना, मतलब माँ को इस तरह से छोड़ के नहीं जाना है। बड़ा कठिन लगता है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। जो पुत्र माँ जो पुत्र है वो खो चुकी है, उसको बड़ा क्या है, मतलब मन को समझाना बड़ा मुश्किल है। भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन एक साथ ही माँ कैसे अपना मन समझावे। कहता है कि अगर आप की मृत्यु को प्राप्त कर लीजिएगा तो हो सकता है कि आपके भाई बहन वो भूल सकते हैं, पिता वो भूल सकते हैं, लेकिन माँ नहीं भूल सकती है। क्यों? क्योंकि वह 9 महीना आपको अपने पेट में रखती है। आपका विकास से लेकर आपके जन्म होने तक वहीं आपका क्या है, साथी है। तो इसी के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। कविता में कोई बड़ी बात नहीं है, कविता का सिंपल लाइन है, ठीक है। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, बहुत जल्द समझा दूंगा, ठीक है। पहला स्तांजा में कह रहा है कि आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पे छाया। आज चारों तरफ क्या है, दिशा में, चारों दिशा में क्या है, खुशी है, और पूरे संसार क्या है, पूरे संसार में उत्सव है, ठीक है। कहा जा रहा है कि मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। यानी लेखिका के जो पुत्र मतलब मर गया है, वो अभी तक लेखिका के पास नहीं आया और ना ही कहीं आएगा। लेखिका ने अपने पुत्र को बड़ा प्यार से रखा। कहता है शीत न लग जाए इस भय से नहीं गोद से उसे उतारा। यानी लेखिका जो है उन्होंने अपने बच्चे को कभी ज़मीन पे नहीं उतारा ताकि उसको कहीं ठंड न लग जाए, ठीक है। छोड़ काम दौड़कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा। वो जो लेखिका है सारा काम धाम छोड़ के जब उसका बच्चा पुकारा तो वो क्या हुआ, चला आया। कहता है थपकी देकर जिसे सुलाया जिसके लिए लोरियाँ गाई। अपने बच्चों को क्या किया, थपकी देकर सुलाई, उसके लिए लोरियाँ गाई। कहता है जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आँख में रात बिताई।
यानी जिस बच्चे को वो क्या करता है, चेहरे पर जरा सा मलिनता, जरा सा उदासी देख के क्या पूरी रात जागा रहता है। कहता है जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। कहता है कि उन्होंने अपने बच्चे को सुखी समृद्धि के लिए, लंबी उम्र के लिए क्या क्या उन्होंने, पत्थर को भी देवता बनाया, नारियल चढ़ाया, दूध चढ़ाया और बतासा चढ़ाया, और उस पर क्या किया, शीश नवाया। कहता है फिर भी कुछ कोई कर न सका, मतलब कोई कुछ उसको रोक नहीं सका। छीन ही गया खिलौना मेरा, और क्या हुआ, उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। मैं बिल्कुल विवश सी बैठी रह गई और मेरे नज़र के सामने से क्या हो गया, जो छौना मेरा पुत्र है वो ख़त्म हो गया। ठीक है। कहता है तड़प रहे हैं बिकर प्राण ए, मुझको पल भर शांति नहीं है, वह खोया धन पान सकूंगी, इसमें कुछ भ्रांति नहीं है। कह रहे हैं इसके प्राण एकदम विकल प्राण जो है बिल्कुल तड़प रहे हैं, किसके लिए, पुत्र के लिए। ठीक है। और इसको पल भर की भी शांति नहीं है, किसको, लेखिका को। कहता है कि उसने जो धन खोया है वो पा नहीं सकेगा, ये भी जान रही है, उसको कोई भ्रांति नहीं है, वो नहीं पा सकेगी, फिर भी क्या है, व्याकुल है। कहता है फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता मन ए मेरा, बड़ा जटिल निरस लगता है सूना सूना जीवन मेरा। पुत्र के जाने के बाद क्या है, लेखिका रोती रहती है ना। उसका मन नहीं मानता कि जैसे पुत्र क्या हो, मेरा खत्म हो गया हो। उसका जीवन जो है बड़ा जटिल और नीरस लगता है। नीरस का मतलब क्या, उदास, जिसमें किसी प्रकार का कोई इंटरेस्टिंग एडवेंचरस नहीं हो। कहता है सूना सूना जीवन लगता है। कहता है यह लगता है एक बार यदि पल भर को पा जाती, जी से लगा प्यार से सहला सहला कर उसे समझाती। अगर लेखिका को एक बार अपने पुत्र से मिलने का मौका मिलता तो उसको जी से लगाती, यानी हृदय से लगाती, और उसको क्या करती, प्यार से समझाती। मेरे भैया मेरे बेटे, माँ को यूँ छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। उसको क्या बोलती, भैया बोलती, बेटा बोलती, और बोलती कि माँ को छोड़कर यूँ न जाओ, बहुत कठिन है जीवन जीना, माँ को मतलब छोड़कर चले जाओगे उसके बाद। ठीक है। कहता है भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले तुम्हें ही भुलावे, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। हो सकता है कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा भाई है, बहन, वो भूल सकता है, तुम्हारे पिता भूल सकते हैं, लेकिन ये जो साथिन माँ है जिसके तुमने गर्भ में रहा 9 महीने, है ना, वो तुम्हें इतनी आसानी से भूल नहीं सकता। तो लेखिका जो है सुभद्रा कुमारी चौहान पुत्र वियोग जो है लिखे इन्होंने। ठीक है। अब इसका मोरल क्या है आप लोग जरा बताइए। चलो उधर से बताओ सर गुप्ता। अरे कैसे हुआ मृत्यु वो थोड़े ना हमको पता है, लेखिका भी नहीं बताई, इसका मैं वर्णन मैं करूँगा। ठीक है। चलो तुम उधर से बताओ, इधर से तुम बताओ रे। हाँ तो ऐसे तुम बताओ रोशनी, इस कविता से मोरल क्या समझी, बोलो क्या दिक्कत है तुम्हें कुछ। अच्छा बॉन्डिंग बता रहा है माँ बेटे का। अच्छा और कुछ बोलना है तुम। चलो सृष्टि बताओ तुम इस कविता से क्या सीखी। वीडियो बंद कर दीजिए। आप लोग कविता से क्या सीखें कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट जवाब दीजिएगा। ठीक है।